हेलो, प्रणाम मित्रों। आज मैं देख रहा हूँ सुबह 6 बजे मेरा टीवी चालू होता है और 1 घंटे से मैं सब पार्टी के लोगों का विश्लेषण सुन रहा हूँ, टीवी एंकर्स को भी सुन रहा हूँ। तो सबकी एक ही राय है कि प्रचंड बहुमत। आरजेडी वाले भी कह रहे हैं, महागठबंधन वाले भी कह रहे हैं प्रचंड बहुमत हमें मिल रहा है और एनडीए वाले भी कह रहे हैं प्रचंड बहुमत मुझे हमें मिल रहा है। लेकिन मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो पूर्वाभास करने का जो तरीका है, जो मुझे पूर्वाभास होता है, ये कहे तो ज़्यादा ठीक होगा, कोई तरीका नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पूर्वाभास होता है। तो अब की बार तो मैं इसको बाकायदा रिकॉर्ड कर लेना चाहता हूँ कि अभी 7 बजे हैं, अभी मतगणना चालू भी नहीं हुई है, सारे अनुमान हैं खाली। लेकिन मेरा जो पूर्वाभास मुझे हो रहा है, मेरे पास ना तो कोई विधि है, ना कोई वैज्ञानिक आंकड़ों का मैं सहारा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पूर्वाभास कुछ अस्तित्वगत शक्तियों से होता है। पहले तो मुझे भी भरोसा नहीं होता था कि मेरे जैसे साधारण आदमी को ये क्या हो रहा है, लेकिन बार बार वो पूर्वाभास सच होते हैं। तो अब की बार मैंने हिम्मत की कि उस पूर्वाभास की जो अनुभूति है उसको मैं रिकॉर्ड करूं। 7 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रचंड बहुमत तो ना महागठबंधन का है ना एनडीए का है। प्रचंड तो नहीं है, लेकिन जो भी खड़े हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग जो ये उम्मीद में आए थे, बड़े रणनीतिकार हैं और बहुत ख्याति है उनकी। लेकिन आप देखिए, चुनाव खुद लड़ना और रणनीतिकार बन के दूसरे को लड़वाना जमीन आसमान का फर्क है। इसमें प्रशांत किशोर की कोई गलती, कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं मैं, लेकिन रणनीतिकार होने से और एक पार्टी का संगठन, एक बड़ी मशीनरी, वो ही रणनीतिकार कामयाब होता है जिस पार्टी के पास बड़ा संगठन होता है। और हमारे देश में तो ये संसाधन बहुत काम करते हैं, प्रभावित करने के तरीके, पैसा, बाहुबल, शक्ति, ये सब प्रशांत किशोर के पास नहीं था। इसलिए उनकी रणनीति उतना रंग नहीं दिखा पाएगी जितना वो दूसरी पार्टियों के लिए रणनीतिकार बनते थे और कामयाब होते थे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लगातार वो लगे रहे तो उनको अगली बार ज़्यादा सफलता मिलेगी। दिल्ली में जो केजरीवाल एंड कंपनी, जो महा बेईमान आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, वहाँ जरा हालात अलग थे, और बिहार में हालात अलग हैं। बिहार की ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि बिहारी सोच जो है वो अपने आप को बहुत प्रखर मानती है। मैं ऐसा नहीं मानता। बिहारी सोच प्रखर कभी रही होगी, अभी उसकी धार बहुत भोटी हो गई, पैनी नहीं है। नहीं तो ये जंगल राज, ये गुंडा राज, ये कट्टेबाजी, ये उठाई गिरे, ये सब नहीं चलता। ऐसा दौर भी बिहार से गुजरा है। इस दौर से तो उससे साफ लगता है कि इनकी सोच भोटी हो गई।
प्रखर नहीं है। प्रखर सोच कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर नहीं जाएगी, देश हित के खिलाफ नहीं जाएगी, समाज हित के खिलाफ नहीं जाएगी। लोगों को खाने पीने की, भूखे लोगों को खाने पीने की इच्छा होती है, लालच होता है एक अधिकतर, लेकिन वो पूरा करके मतदान पेटी के पास जाते हैं, तब तो अपनी आत्मा से वोट देना चाहिए। वो खाना पीना, दारू पीना, पैसे लेना वो उसकी मजबूरी है, लेकिन जब वोट डालने लगता है तब क्या मजबूरी है? वो आत्मा की कमजोरी दिखाती है, वो तीक्ष्णता नहीं दिखाती, वो भोटापन दिखाता है आपके सोच का, भोथरा हो गया सोच। तो मेरी जो पूर्वाभास शक्ति है, जो इंट्यूशन मुझे होता है, वो ये हो रहा है कि स्पष्ट बहुमत तो मिलेगा, एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, और महागठबंधन को भी जरूरत से ज़्यादा ही सीटें आएंगी उनकी, जिन्होंने कर रखा है। हारेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 10 सीटों से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और आज प्रशांत किशोर की 1-2 सीटें दिखा रहे हैं, मुझे ज़्यादा दिख रही है। उधर पासवान की भी, चिराग की भी सीटें ज़्यादा दिख रही हैं। ये जो बहुमत जो 70% से भी ज़्यादा जो आया है, वो एक तरफ नहीं जा रहा दिखता मुझे। ये बंटता हुआ प्रचंड वोट है, ये बंटता हुआ दिख रहा है मुझे, किसी एक के पीछे भाग नहीं रहा। अभी 2 घंटे बाद तो करीब करीब मालूम होगा ही। ओके, सी यू, बाय।